बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजिर हूँ आपके सामने BPCC 134 के हवाले से एक नए उन्वान के साथ। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं और पिछले कुछ क्लासेस में आपने पढ़ा भी कि हम लगातार गुफ्तगू कर रहे हैं नफ्सियात में किस तरह से तजुर्बा किया जाता है, यानी कि किस तरह से हम नफ्सियात में साइंसी तजुर्बे के दरमियान या साइंसी तजुर्बे के ज़रिए किसी नतीजे तक पहुंचते हैं, किसी अंजाम तक पहुंचते हैं और उसमें किन किन मरहलों से होकर हमें गुजरना होता है। पिछले कुछ जो क्लासेस हुए उसमें बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डाली गई, जिसमें कि किस तरह से उसके कौन कौन से इक़दामात हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम हैं, किस किस तरह से हम तजुर्बे करते हैं, इन सब पर रोशनी डाली गई। और आज हमारी गुफ्तगू होगी तग़यीर की पैमाइश के हिसाब के बारे में, यानी कि हम जो डेटा या आंकड़े जमा करते हैं और उससे कुछ नतीजे निकालने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो जो डेटा हमें मिलते हैं या आंकड़े जो हमारे सामने आते हैं वो काफ़ी होते हैं हमारे लिए? क्या हम उनसे कोई नतीजे निकाल सकते हैं या उनके कुछ अलग से उनका कुछ हिसाब किताब लगाया जाता है जिसकी बदौलत हम किसी सही नतीजे तक पहुंच सकते हैं? तो आज हम चर्चा करेंगे, गुफ्तगू करेंगे तग़यीर की पैमाइश के हिसाब के बारे में, यानी कि जो हमारे सामने डेटा आते हैं, आंकड़े आते हैं, उसका हिसाब हम किस तरह से लगाते हैं। नाज़रीन, पिछले क्लासेस में कुछ अलग अलग तरह की तग़यीर के बारे में गुफ्तगू किया गया था, जिसमें कि रेंज के बारे में बताया गया था, क्वार्टाइल के बारे में बताया गया था और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में भी बात हुई थी। लेकिन ये सारी चीज़ें वो ज़रिया होती हैं जिसके ज़रिए हम किसी नतीजे तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसकी गिनती कैसे कर सकते हैं, उसका हिसाब कैसे लगा सकते हैं, इसके बारे में हमारी गुफ्तगू आज होगी और मज़ीद गुफ्तगू से इंशाअल्लाह ज़रूर आपको कुछ न कुछ फ़ायदा होगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं रेंज के बारे में। रेंज शिरका के ग्रुप के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे कम स्कोर के दरमियान फ़र्क होता है, यानी कि जो हमारे सामने डेटा आते हैं उसमें वो डेटा हमारे सामने कुछ भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बिखरे हुए होते हैं। तो उसका हम जब रेंज निकालने की कोशिश करते हैं तो उसका रेंज निकालने के लिए जो सबसे ज़्यादा है उसमें जो नंबर सबसे ज़्यादा होता है और जो सबसे कम होता है उसके बीच के फ़र्क को रेंज कहा जाता है। यानी कि अगर आपके पास 8-10 नंबर हासिल है आपको, तो उस 8-10 नंबर में जो नंबर सबसे ज़्यादा है और जो नंबर सबसे कम है उसके दरमियान जो फ़र्क है, जो उसको घटाने के बाद हमें हासिल होता है, वो रेंज कहलाता है। इसकी गिनती किस तरह से की जाती है? तो इसकी गिनती करने का एक फार्मूला है कि रेंज निकालने के लिए जो सबसे ज़्यादा नंबर है, यानी कि जो सबसे ऊंचा नंबर है, स्कोर होता है, और सबसे जो कम, सबसे नीचा स्कोर है, उसके दरमियान जो फ़र्क है वो रेंज कहलाता है। नाज़रीन, आप यहाँ देख सकते हैं कि रेंज का जो फार्मूला है वो R बराबर H घटाओ L, H से सबसे बड़ा यानी कि हाई स्कोर और L से यहाँ पे मतलब यहाँ पर ये होता है कि सबसे कम स्कोर जो है वो L होता है। अब इसकी गिनती के क्या मराहिल हैं, किस किस तरह से हम गिनती कर सकते हैं? तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ नंबर दिए गए हैं, जिसमें से इन नंबरों में से हमें रेंज निकालना है। तो ये नंबर जो है वो है 64, 62, 60, 59, 54, 55, 46,
42, 45 और 50, यानी कि ये नंबर हैं, कुल मिलाकर के 10 नंबर आपके सामने हैं। तो जो सबसे पहला मरहला है वो मरहला ये होगा कि जो आपके सामने ये नंबर दिए गए हैं उनको हम सबसे पहले बढ़ते हुए तरतीब में रखेंगे, यानी कि जो सबसे कम है उसको पहले रखते हैं और जो सबसे ज़्यादा है उसको हम सबसे बाद में रखते हैं बढ़ते हुए। जैसे कि यहाँ पे हमने सबसे पहले 42, 45, 46 लिया है और आप देख सकते हैं कि आखिर में जो सबसे बड़ा नंबर है 64, वो सबसे आखिर में। जो दूसरा मरहला ये है कि डेटा में सबसे कम और सबसे ज़्यादा स्कोर की शिनाख्त करते हैं। अब ये जब हम नंबर को बढ़ते हुए तरतीब में सजा लेते हैं तो यहाँ पर इस बात की शिनाख्त करनी होगी कि इन नंबरों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जब सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर हमें मिल जाता है तो हम उस पर एक निशान लगा देते हैं या उसे चुन करके अलग रख लेते हैं कि ये सबसे बड़ा नंबर है और ये सबसे छोटा नंबर है। और तीसरा मरहला जो होता है कि उस पर हम रेंज निकालने का जो फॉर्मूला है उसे लगाते हैं, यानी कि रेंज का फॉर्मूला जैसे कि अभी हमने बताया कि R बराबर H घटाव L है। तो यहाँ पर हम R यानी कि जिसका मुराद रेंज से है वो निकालने के लिए H सबसे ऊंचा स्कोर और L सबसे नीचा स्कोर को घटाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि R निकालने के लिए H हमारे सामने जो था वो 64 था, जो सबसे बड़ा स्कोर था, और L जो था वो 42 था। तो इन दोनों को जब हम घटाते हैं तो हमें 22 नंबर मिलते हैं। ये 22 नंबर ही हमारा रेंज हुआ, यानी कि रेंज निकालने के लिए हम 3 मरहलों से होकर गुजरते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे सामने डेटा है, जो नंबर होते हैं उनको हम बढ़ते हुए तरतीब में सजा लेते हैं। बढ़ते हुए तरतीब में सजाने के बाद जो दूसरा मरहला है वो ये होता है कि उसमें हम सबसे बड़े स्कोर को और सबसे छोटे स्कोर की शिनाख्त करते हैं। सबसे बड़ा स्कोर और सबसे छोटा स्कोर जब अच्छी तरह से हम इत्मीनान से सोच समझ करके अच्छे से पहचान कर लेते हैं कि यही सबसे छोटा है और यही सबसे बड़ा है, तो हम उन दोनों को घटा देते हैं और जब घटाने के बाद जो नंबर हमें मिलता है वो नंबर हमारा रेंज कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पर रेंज, किसी भी जो आंकड़े या जो डेटा हमारे सामने होते हैं उसका रेंज निकालना एक सबसे अहम मरहला होता है, सबसे पहला कदम होता है किसी भी तरह के हिसाब लगाने के लिए। इस बात की ज़रूरत होती है कि हमें रेंज की जानकारी हो कि जो डेटा हमारे सामने है उसका रेंज क्या है। रेंज के बाद एक जो दूसरा जो तरीका है उसे क्वार्टाइल कहते हैं, चौथाई इन्हेराफ। चौथाई इन्हेराफ से लफ्ज़ से ही ये जाहिर होता है कि किसी भी चीज़ का चौथा हिस्सा या इसका चौथा भाग जो है वो चौथाई इन्हेराफ कहलाता है। तो इसकी गिनती कैसे होती है ये इसके बारे में अभी हमारी गुफ्तगू होगी। तो चौथाई इन्हेराफ में एक पुरकशिश खुसूसियत है। क्या खुसूसियत है? वो खुसूसियत ये है कि रेंज जो है वो मीडियन जमा क्यूडी का तकरीबन 50% होता है, यानी कि यहाँ पर जो रेंज हमें हासिल होता है वो मीडियन यानी क्यूडी यानी क्वार्टाइल जो है उसका हमें 50% जो है उस पर मुश्तमिल होता है। तो इसका भी एक अलग हिसाब है, एक अलग फार्मूला है। अब इसकी गिनती जो है वो उसकी गिनती में कौन कौन सी बातें ख़ास होती हैं, तो वो ख़ास बातें जो ध्यान में रखने की हैं वो ये होती हैं कि चौथाई इन्हिराफ ताअद्दुद की तक़सीम में 75वीं और 25वीं फ़ीसद के दरमियान फासले का निस्फ है, आधा है, निस्फ है। स्कोर पर पैमाने पर पहला चौथाई है जिस पर Q1 25वां परसेंटाइल या उसके नीचे पॉइंट स्कोर का 25% होता है, यानी कि स्कोर पैमाने पर जो पहला चौथाई है जिसे Q1 कहा जाता है वो 25वां परसेंटाइल या उसके नीचे 25वां
पॉइंट है। स्कोर के पैमाने पर तीसरा क्वार्टाइल है जो 75वां है। Q3 जिसे कहते हैं, जो तीसरा क्वार्टाइल होता है वो Q3 है, जो 75वां परसेंटाइल या जिसके नीचे पॉइंट स्कोर का 75% होता है। चौथाई इन्हिराफ को तलाश Q1 और Q3 कहाँ है, या Q1 और Q3 को हमें सबसे पहले निकालना होगा या उसकी शिनाख्त करनी होगी। तो Q1 और Q3 को निकालने के लिए हमारे सामने एक तरीका है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि जो Q1 होता है वो 75वां या 25% होता है, और जो Q3 होता है वो 75वां परसेंटाइल या 75% होता है। अब इसमें दो तरीके से चौथाई इन्हिराफ की गिनती की जा सकती है। एक ग्रुपशुदा चौथाई इन्हिराफ निकलता है और एक गैर ग्रुपशुदा आदारशुमार के लिए चौथाई इन्हिराफ का हिसाब होता है। यानी कि चौथाई इन्हिराफ के लिए दो किस्म को अपनाया जाता है। एक, अगर हमारा जो डेटा है वो गैर ग्रुपशुदा है तो उसके लिए चौथाई इन्हिराफ निकालने का हिसाब अलग है, और अगर हमारा डेटा ग्रुपशुदा है तो उसके लिए चौथाई इन्हिराफ निकालने का या उसकी गिनती करने का हिसाब जो है वो अलग होता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम नज़र डालेंगे कि गैर ग्रुपशुदा जो आदादशुमार है, जो हमारे सामने डेटा है, उसका चौथाई इन्हिराफ कैसे निकाला जा सकता है। तो गैर ग्रुपशुदा डेटा के क्वार्टाइल का हिसाब का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये है कि 1/4 का सबसे पहले इसमें हमको निकालना होगा, Q1 निकालना होगा, Q3 निकालना होगा। तो इसके लिए Q1 निकालने के लिए हमारे सामने जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है 1/4 और n, यानी कि जो नंबर होता है n जमा 1 उसका वो हिस्सा, और इसी तरीके से जो Q3 निकालते हैं वो Q3 होगा 3/4। Q1 में 1/4 चौथाई हिस्सा 25% हमने पहले बताया आपको 25% होता है, और Q3 में 75वां हिस्सा 75% से नीचे होता है, तो 3/4 हो जाएगा और n और जमा 1 हो जाएगा। इसके बाद हम जब ये Q1 और Q3 हासिल हो जाता है तो हम इन दोनों को घटा करके Q2 निकल जाता है, जिससे कि हमारे सामने गैर ग्रुपशुदा डेटा को हम निकालने में कामयाब हो जाते हैं। अब इसमें गैर ग्रुपशुदा आदादशुमार के लिए जो चौथाई इन्हिराफ की जो गिनती होती है उसके इक़दामात या उसमें किन किन मरहलों से हम गुजरते हैं, ये तो हमने फॉर्मूला बताया पहले आपको, लेकिन अब किन किन मरहलों से और कैसे कैसे गुजरेंगे इसके लिए यहाँ पर नज़र डालते हैं। तो यहाँ देखिए कि यहाँ आपके सामने फिर से एक डेटा है, एक आंकड़ा है जो आपके सामने मौजूद है, जिसमें कुछ नंबर हैं 28, 36, 34, 35, 37, 30, 29, 26, 23, 25 और 24। यानी कि यहाँ पर कुछ नंबर हैं जो दिए गए हैं, और इन नंबरों की मदद से या इन नंबरों का हमें चौथाई इन्हिराफ निकालना है। चूँकि ये गैर ग्रुपशुदा है तो इसका हिसाब किताब अलग ढंग से हो रहा है और इसके लिए एक अलग फार्मूला है। तो सबसे जो पहला मरहला है, तो यहाँ भी पहला जो मरहला है वो ये है कि आदाद शुमार को बढ़ती हुई तरतीब में हम सजा लेते हैं। तो ये जो आदाद शुमार हमारे सामने है, जो डेटा है 28, 36, 34 हमने आपको बताया, जो आप अपने स्लाइड में देख सकते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम बढ़ती हुई तरतीब में फिर से बढ़ती हुई यानी कि छोटे से बड़े की तरफ ले जाते हैं। सबसे पहले 23, 24, 25 इस तरीके से आगे बढ़ते हुए सबसे आखिर में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम सजा लेते हैं, और ये जब सजा लेते हैं तब आगे का हिसाब करते हैं, जिसमें कि हम Q1 निकालने की कोशिश करेंगे। तो Q1 का जो निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो हो गया n जमा 1। n है हमारे पास यहाँ पर 10। ये 10 कहाँ से आए हमारे पास, ये 10 हमारे आदाद शुमार है जो हमें हासिल हुए हैं। जो आप देख रहे हैं कि आपके स्लाइड में जो ऊपर में आदाद शुमार दिए गए हैं उनका जो नंबर है वो 10 है, और उस 10 में जब हम एक जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है 11।
और Q1 निकालने के लिए इसका चूंकि चौथा हिस्सा होता है 1/4, जैसे कि आपने पहले बताया आपको, तो 11 जमा 1/4, और इसको निकालने के बाद तब हमें हासिल हो जाता है इसका 25वां पोजीशन जो है वो हमको हासिल होता है। अब इसी तरीके से Q3 निकाला जाता है। Q3 निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं कि 3 को n जमा 1 के साथ उसका चौथा पोजीशन जो है वो निकालते हैं। n यहाँ पर हमारा 11 हो गया और यहाँ पर 3/4, तो इसका जो पोजीशन हो गया वो हमारे पास आ गया 34। इसके बाद QD यानी कि जो चौथाई इन्हेराफ निकालना है, उसका जो फॉर्मूला होता है Q3 जमा माफ कीजिए Q3 को हम Q1 से घटा देते हैं, Q1/2 से हम घटा देते हैं। तो इसको घटाने के बाद फिर हमें ये जो QD है वो हासिल हो जाता है। इसके बाद ग्रुप शुदा आदाद शुमार से चौथाई इन्हेराफ का हिसाब निकालना है। ये तो आंकड़े जब हमारे सामने जो आदाद शुमार थे, जब वो हमारे सामने सजे हुए नहीं थे, ग्रुप में नहीं थे, गैर ग्रुप शुदा थे, तो हम इस तरीके से उनसे चौथाई इन्हेराफ की गिनती करते हैं। लेकिन अगर आदाद शुमार ग्रुप में है, वो सजे हुए ग्रुप में होते हैं, तो हम उससे किस तरह से चौथाई इन्हेराफ निकाल सकते हैं। ग्रुप शुदा आदाद शुमार के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है, वहाँ पर ये फॉर्मूला है QD बराबर Q3 घटाओ Q1/2। Q1 और Q3 निकालने का जो फॉर्मूला है वो भी अलग अलग है। Q1 निकालने के लिए यहाँ पर I जमा छोटा i n/4 घटाओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसी तरीके से Q3 का भी जो फॉर्मूला है वो अलग होता है। यहाँ पर I जमा i छोटा i और 3 n/4 घटाओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। जहाँ पर यहाँ पर वक्फा की n निचली हद में जो चौथाई गिरता है उसको हम यहाँ पर I या L भी कहते हैं। जो छोटा i है वहाँ पर वक्फा की लंबाई से उसका ताल्लुक है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है उसमें जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है, जो ताद्दुद हमें मिलते हैं, उसमें उसको नीचे की तरफ से जब जोड़ते हुए हम ऊपर जाते हैं तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एक ग्रुप शुदा डेटा के लिए जो चौथाई इन्हेराफ निकालना है, उसमें किस तरह से हम चौथाई इन्हेराफ निकालते हैं। तो यहाँ पर नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रुप शुदा डेटा है वो क्लास इंटरवल में सजा हुआ है। उसमें क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो ताद्दुद है वो तो दिए गए हैं, और जो ताद्दुद का जो जमा होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसे हमें निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नीचे से हम अगर चलते हैं तो सबसे नीचे देखते हैं कि 1 है, उसके बाद 3 है, तो जो ताद्दुद, तो फिर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो 4 हो जाता है। फिर उसके बाद वो उसमें 2 जोड़ते हैं तो वो 6 हो जाता है, और इस तरह से करते बढ़ते बढ़ते वो 50 तक पहुंच गया है। तो यहाँ पर जो हमारे सामने जो ताद्दुद है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हासिल है हमें, और तब हम अलग अलग तरीके से फॉर्मूले पर बिठा करके इसको हासिल कर सकते हैं। तो मरहला नंबर 1 जो होता है, सबसे पहला जो हमारा कदम होगा वो होगा कि Q1 का हिसाब कि उसको करना है। तो Q1 के लिए हमारे सामने फॉर्मूला जो दिया हुआ है, उस फॉर्मूले में हम सारे नंबर को बिठा देते हैं, और के बाद Q3 के लिए भी सारे फॉर्मूले को जो फॉर्मूला है उस पर हम सारे नंबरों को बिठा देते हैं, और उसके बाद जो नंबर हमें हासिल होते हैं वो हमारा Q कहलाता है, यानी कि चौथाई इन्हिराफ कहलाता है। तो फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला होता है, जो खास फॉर्मूला होता है, तो QD बराबर Q3 माइनस Q2/2 हो जाता है। उसे हम उस पर हम सारे नंबरों को बिठा करके जब निकालते हैं तो हमें Q हासिल हो जाता है, यानी कि चौथाई इन्हिराफ जो है वो हासिल हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पिछला जो जिस ताद्दुद का हमने
चौथा इन्हेराफ निकाला, उसका नतीजा आया 8.28, यानी कि जो हमारा क्यू था, जो चौथाई इन्हेराफ है, वो इस आंकड़े का 8.28 होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से ग्रुप शुदा जो आदाशुमार है, उससे हमारा जो चौथाई इन्हेराफ है उसकी गिनती हम किस तरह से कर सकते हैं। चौथाई इन्हेराफ के बाद औसत इन्हेराफ की बारी आती है। औसत इन्हेराफ, जैसा कि आप लोग ने पहले भी पढ़ा है इसके बारे में, और पिछले क्लास में गुफ्तगू भी हुई थी हमारी आप लोगों के साथ, कि औसत इन्हेराफ, या जैसे अंग्रेजी में एवरेज डेविएशन कहते हैं, और उसके छोटे तौर पर उसको एडी से पुकारा जाता है। जैसे कि चौथाई इन्हेराफ को क्यूडी से पुकारा जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर औसत इन्हेराफ को एडी के नाम से भी जाना जाता है। तो औसत इन्हेराफ बाजी का एक पैमाना है। ये हमें पहले से इसकी जानकारी है कि ये एक पैमाना है। ये मीडियन या औसत से इनफरादी इक़दार के मुताबिक इन्हेराफ का औसत है। यानी कि इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि बीचों बीच, मीडियन या से मुराद है कि बीचों बीच या जो औसत है उसका हम अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं, या उसकी जानकारी हमें कैसे हासिल होती है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एडी या औसत इन्हेराफ जो होता है वो मीडियन या वस्त से इनफरादी इक़दार के मुताबिक इन्हेराफ का औसत है। यहाँ पर भी दोनों तरीके से औसत इन्हेराफ की गिनती की जाती है। यानी कि गैर ग्रुप शुदा आदाशुमार के लिए अलग से औसत इन्हेराफ की गिनती की जाती है, और ग्रुप शुदा आदाशुमार के लिए अलग फार्मूले से औसत इन्हेराफ की गिनती की जाती है। औसत इन्हेराफ की गिनती के लिए जो फॉर्मूला है वो है एडी बराबर सिग्मा एक्स बाई एन। सिग्मा, इसको समीशन भी हम कहते हैं, कि जो सिग्मा होता है वो औसत से इन्हेराफ का कुल होता है, समीशन, इसलिए जमा कहते हैं, जोड़ कहते हैं उसको। और एन जो होता है मुशाहदत की कुल तादाद होता है, यानी कि जो नंबर होते हैं, जितने नंबर हैं वो नंबर है। तो यहाँ पर हमें हासिल क्या करना है, यहाँ पर किस चीज़ का जो है, जो एक्स है, जो डेविएशन होता है, उसको, उसका जमा, और जो पूरे नंबर हैं, जो पूरी जो कुल तादाद है, वो उस नंबर को निकाल करके जब हम उसको उसका बटा कर देते हैं, इसके हिस्से में बांट देते हैं, तो हमें औसत इन्हेराफ जो है वो हासिल हो जाता है। यहाँ पर गैर ग्रुप शुदा डेटा के लिए जो औसत इन्हेराफ है, उसके लिए यहाँ पे देखिए कि जैसे 5 अलग अलग स्टूडेंट हैं, उनके अलग अलग स्कोर आए आपके सामने, और फिर उसका हम डेविएशन या उसका जो औसत से जो अलग है वो चीज़ निकालते हैं। तो जो जैसे कि यहाँ पर 5 अलग अलग तरह के स्टूडेंट हैं, तो उनकी जो स्कोर अलग अलग आए हैं, उस स्कोर का हम सबसे पहले टोटल करते हैं। तो टोटल हमारे पास आ गया 50। आप यहाँ देख रहे हैं कि 5 स्कोर है, जिनको 5 स्टूडेंट हैं अलग अलग, जिनको कि 6, 8, 10, 12, 14 अलग अलग स्कोर इनके मिले हैं। इस सारे स्कोर को सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका हम मीन निकाल लेते हैं, औसत निकाल लेते हैं। सबसे पहले उसका सबसे पहले जोड़ लेते हैं, जोड़ करके हम वो आया 50 नंबर 50 आता है, उस 50 का हम जब मीन निकालते हैं तो हमारे सामने ये मीन आता है। 50 को 5 से हम भाग देते हैं, तो फिर मीन हमारा हो गया 10। अब इस 10 जो मीन आया, इस मीन से हम डेविएशन निकालते हैं, यानी स्मॉल एक्स की गिनती करते हैं। तो इसकी गिनती करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो 10 हासिल हुए हमें, इस 10 में से 6 को हम घटाते हैं, 6 में से इस 10 को हम घटाते हैं। तो इसलिए जो नतीजा आया वो माइनस में आएगा, क्योंकि 6 में से जब हम 10 को घटाते हैं तो वो -4 होता है। फिर 8 में से 10 को घटाएंगे तो -2 होता है, 2 होता है।
10 में से 10 को घटाने के बाद 0 बचता है। 12 में से 10 घटाते हैं तो 2 हासिल होता है। 14 में से 10 घटाते हैं तो 4 हासिल होता है। ये हमारा ये जो हमने मीन से घटा करके जो आधार शुमार हासिल किए, ये हमारा डेविएशन हो गया। एवरेज डेविएशन ये निकालने के लिए सबसे पहले इस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो ये हमारा डेविएशन हो गया। इस डेविएशन का भी हम पहले टोटल कर लेते हैं, यानी कि इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने में यहाँ इस बात को ध्यान रखा जाता है कि जो निशान है, घटाव के जो निशान है, उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, यानी कि उस घटाव के निशान को हम अपने जोड़ में जाहिर नहीं करते हैं, और सीधा जो नंबर है जो हमारे सामने आधार शुमार आते हैं उसको हम सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर है -4, -2 और 0, फिर 2 और फिर 4, इसको जब हम जोड़ते हैं तो हासिल हमें होता है 12। ये 12 हमारा डेविएशन हो गया। अब इसको इतना कुछ कर लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि हम किस तरह से गैर ग्रुप शुदा डेटा से एवरेज डेविएशन या औसत जो इनहिराफ है उसकी गिनती करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने बताया कि हम सबसे पहले मीन निकालते हैं, तो ये सबसे पहला मरहला हो गया। तो फॉर्मूले की मदद से औसत की गिनती हो जाती है। दूसरा मरहला जो हो गया कि औसत से इनहिराफ का हिसाब लगाएंगे, जैसा कि ऊपर की मिसाल में दिया गया। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि हम औसत से इनहिराफ का हिसाब लगाते हैं और हमें वो हासिल हो जाता है। जोड़ और घटाव इलामत पर गौर किए बगैर उन इनहिराफ के लिए कुल का हिसाब लगाया जाता है। ये भी हमने आपको पहले बताया कि जोड़ और घटाव के निशान को नज़रअंदाज करके टोटल हम जोड़ लेते हैं, यानी कि सब जमा कर लेते हैं, और जो यहाँ पर जो हमें जिसका जो जोड़ 12 हासिल हुआ वो हमारा डेविएशन होगा या इनहिराफ, इसे हम कह सकते हैं। और चौथे मरहले में हम जाकर के फार्मूले की मदद से औसत इनहिराफ की गिनती करते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला हमारा ये बता रहा है कि समीशन x/n, यानी कि इनहिराफ का जो जोड़ है, जो जमा है, उसको हम n से भाग देते हैं। तो 12 हमारा जमा आया और 5 हमारा n है। इसको हम जब डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो हासिल हमें होता है 2.4, जो हमारा औसत इनहिराफ कहलाता है। और इस तरह से औसत इनहिराफ की गिनती की जाती है गैर ग्रुपशुदा डेटा के लिए। लेकिन जब डेटा या आधार शुमार हमारे सामने ग्रुप में होते हैं तो उसका हिसाब अलग तरीके से निकाला जाता है। इसमें फॉर्मूला जो ग्रुप शुदा डेटा है उसका हिसाब अलग से लगाते हैं। तो ग्रुप शुदा डेटा के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है AD बराबर समीशन सिग्मा fx, यहाँ पर fx जुड़ता है बटा n। यहाँ पर जो समीशन fx होता है वो प्लस जोड़ और घटाव के निशान पर गौर किए बगैर तमाम जितने भी fx होते हैं उसका जमा होता है, और n तो मुशाहदात की तादाद होती है, इसको n कहा जाता है। अब यहाँ पर फिर से हम एक मिसाल लेते हैं और उस मिसाल की मदद से इसके अलग अलग मरहलों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ क्लास इंटरवल है दिए गए हैं, उसके सामने कुछ फ्रीक्वेंसी दी गई है, तादाद दिए गए हैं, और उसके बाद उस तादाद की मदद से हमको fx निकालना है, f स्मॉल x वो निकालना है, यानी कि छोटा x निकालना है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो दी हुई है, जैसे कि हम देख रहे हैं 3, 4, 6, 8, 15। आप भी नाज़रीन अपने स्लाइड पर देख रहे होंगे यहाँ पर कि 3, 4, 6, 8, 15, 10, 7, 4, 3, जिसका टोटल या जो जमा है वो है 60। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, इसके बीच का जो बिंदु होता है उसको निकालने की कोशिश करते हैं।
वो बीच का बिंदु निकालने, वो किस तरह से निकाला जाता है यहाँ पर कि ये जो क्लास इंटरवल आपके सामने दिए गए हैं, इस क्लास इंटरवल को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। जैसे कि 110 और 114, 110 से 114 है, तो इसको हम जोड़ के इसको 2 से जब हम भाग दे देते हैं तो हमें हासिल यहाँ पे मिड पॉइंट हो जाता है 112। इस तरह से यहाँ पर, और इस मिड पॉइंट को बड़ा एक्स के नाम से हम लिखते हैं यहाँ पर, यानी कि बड़ा एक्स के नाम से जाना जाता है। अब इस बड़े एक्स को फ्रीक्वेंसी के साथ हम गुना कर देते हैं, और गुना करने के बाद हमें जो नंबर हासिल होता है उसको हम एफ एक्स वाले कॉलम में डाल देते हैं। एफ एक्स का जो कॉलम जब हमें मिल जाता है तो इसका टोटल जमा हम जोड़ कर लेते हैं, और इसके बाद फिर इसका मीन निकाला जाता है, और इसके बाद इसका मीन निकालने के बाद फिर हम इसको इसका छोटा एक्स निकालते हैं, यानी कि वैसे ही उसको हम घटा के उसका इन्हेराफ निकालते हैं, और इन्हेराफ निकालने के बाद हम छोटा एक्स निकालते हैं। अब छोटा एक्स जब निकल जाता है उसके बाद फिर हम इसको फिर उस एफ से, जो एफ हमारे सामने दिया गया था पहले, उसके साथ इसको हम गुना कर देते हैं, और गुना करने के बाद तब हमको एफ स्मॉल एक्स जो है वो हासिल हो जाता है, और उसको हम जोड़ लेते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि मरहला एक में हम क्या करते हैं कि क्लास वक्फा के वस्त की निशानदेही करें और कॉलम में उनका जिक्र करें, जैसे कि हमने आपको बताया। फिर मरहला 2 ये कहलाता है कि मुताल्लिका ताअद्दुद और वस्त पॉइंट को ज़र्ब दें, जैसा कि कॉलम 4 में बताया गया है। कॉलम 4 में इन दोनों को हम इससे गुना करके ज़र्ब करके लिख देते हैं। 3 में है कि हासिल करदा एफ एक्स के लिए फार्मूला की मदद से औसत की गिनती करते हैं, और फिर उसके बाद एक्स के फार्मूले के साथ एक एम माइनस एक्स जो है वो निकाला जाता है या हासिल किया जाता है। और इस सारे मरहले से गुजरने के बाद फिर जो असल फार्मूला है उस फार्मूले पर उन नंबरों को हम लगा देते हैं या उसको हम सजा देते हैं, और उसके बाद उससे हम ग्रुप डेटा के औसत इन्हेराफ के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि समीशन एफ एक्स बाई एन जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर सारे नंबरों को बैठाने के बाद 7.73 ये जो नंबर आया वो हमारा हासिल करदा औसत इन्हेराफ हुआ, यानी कि हमारा जो औसत इन्हेराफ हुआ वो 7.73 हुआ। और इस 7.73 को हासिल करने के लिए हमें ऊपर के सारे मरहलों से होकर गुजरना पड़ता है, और जब तक हम उन मरहलों से होकर नहीं गुजरते हैं तब तक हम फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फार्मूला को जानते हुए भी फार्मूले का सही इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें फार्मूले तक पहुंचने के लिए सारे मरहलों से होकर के गुजरना पड़ता है, और तब जाकर के हमें जो नंबर हासिल होता है वो हम औसत इन्हेराफ के तौर पे लिख सकते हैं या उसकी जानकारी लोगों को दे सकते हैं। इसके बाद है मयारी इन्हेराफ। मयारी इन्हेराफ जिसे अंग्रेजी में स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन या मयारी इन्हेराफ के बारे में भी यही बातें होती हैं कि यहाँ पर भी 2 तरीके होते हैं। जब आपके सामने जो आदाद शुमार हैं वो डेटा जो है वो ग्रुप में नहीं है या गैर ग्रुपशुदा, ग्रुप में है या गैर ग्रुपशुदा है, तो यहाँ पर इसका भी जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो अलग अलग होता है, और उस अलग अलग फार्मूले की मदद से हम मयारी इन्हेराफ निकालते हैं। अभी तक आपने ये देखा कि किस तरह से हमने क्यू निकाला, क्वार्टाइल चौथाई इन्हेराफ निकाला, उसके बाद औसत इन्हेराफ निकाला एडी, क्यूडी निकाला, क्यूडी जिसे हम चौथाई इन्हेराफ कहते हैं, एडी जिसे हम औसत इन्हेराफ कहते हैं, तो एडी निकाला। और अब यहाँ पर हम मयारी इन्हेराफ निकालते हैं जिसे अंग्रेजी में स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है, और इसे
छोटे तौर पर, जैसे कि हमने एडी कहा, क्यूडी कहा, तो छोटे तौर पर इसे हम एसडी कहते हैं। एसडी जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन से लिया गया लफ्ज है। मतलब जैसे स्टैंडर्ड से हम एस लेते हैं और डेविएशन से डी निकाल करके इसको छोटे तौर पर या इसकी छोटी शक्ल के तौर पर इसका हम इस्तेमाल करते हैं। एस टी कह के इसे हम पुकारते हैं और सिर्फ इस मयारी इन्हिराफ को हम तब एस डी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर भी जो गैर ग्रुप शुदा आदाद शुमार के लिए जो मयारी इन्हिराफ का हिसाब किताब होता है, उसका जो फॉर्मूला है वो अलग अलग है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो गैर ग्रुप शुदा आदाद शुमार के लिए मयारी इन्हिराफ का हिसाब निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये होता है कि एस डी बराबर अंडर रूट, यानी कि रूट के अंदर समीशन एक्स स्क्वायर बाई एन, यानी कि एक्स स्क्वायर का जमा और उसको फिर हम एन से भाग देते हैं और भाग देके उसका फिर अंडर रूट जो है वो निकाला जाता है, जिससे कि हमें एच डी हासिल हो जाता है। अब नाज़रीन देखिए यहाँ पर कि फिर से स्कोर है, एक स्कोर है जो कि बड़े एक्स के नाम से जाना जा रहा है, जो कि यहाँ पर सामने हमारे है। उसके बाद हम छोटा एक्स निकालते हैं और उसके बाद हम एक्स का स्क्वायर निकालते हैं, यानी उसका हम दुगना कर देते हैं। जैसे कि जो एक्स है हमारे सामने यहाँ पर हासिल है 52, 50, 56, 68, 65, 62, 57 और 70। इनको पहले हम जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद इनका हम औसत निकालते हैं, यानी कि मीन निकालते हैं। मीन निकालने के बाद हमें मीन हासिल होता है 60, जैसे कि आप अपने स्लाइड में देख रहे हैं। अब इस 60, ये जो 60 मीन है, इसकी मदद से हम छोटा एक्स या इन्हिराफ की गिनती करते हैं। तो 52 में से 60 को हम जब घटाते हैं तो हमको हासिल होता है -8। फिर 50 में से 60 -10, 56 में से 60 घटाते हैं तो -4 मिलता है, 68 में से 60 घटाते हैं तो 8 मिलता है, 65 में से 60 घटाते हैं 5 हासिल होता है, 62 में 60 फिर घटाएंगे तो 2 हासिल होगा, 57 में से 60 घटाते हैं तो -3 हासिल होगा और इस तरह से 70 में से 60 घटाते हैं तो 10 हासिल होता है। यहाँ पर भी हम जो जोड़ और घटाव के निशान हैं उनको हम नज़रअंदाज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे हमें जोड़ना नहीं है, इसको हमको दुगना करना होता है। तो जब हम दुगना करते हैं तो ये जो निशान है वो अपने आप बदल करके जोड़ के निशान में तब्दील हो जाते हैं। जैसे 8 को अगर हम दुगना करते हैं, -8 को हम दुगना करते हैं, -8 को -8 से गुना करते हैं तो हमें हासिल हो जाता है 64 और माइनस मिलके हो जाते हैं जमा, यानी कि 2 बार अगर घटाव के निशान को हम गुना करते हैं तो वो जमा हो जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो छोटा एक्स हासिल किया हमने इन्हिराफ के तौर पर, उस इन्हिराफ का हम फिर दुगना करते हैं। तो 8 - 8 है वो 64 हो गया, -10 है हमारे सामने वो 100 हो जाता है, -4 है जो कि 16 में बदल जाता है, 8 फिर से 64 में हो गया, 5 का 25 हो जाता है, 2 का दुगना 4 हो जाता है और -3 का दुगना जो है वो 9 हो जाता है और 10 का दुगना जो है वो 100 हो जाता है। अब ये हमारे सामने एक्स स्क्वायर हासिल हो गए, यानी कि इन्हिराफ का दुगना हमारे सामने जो है वो हासिल हो गया। इसको हम जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ने के बाद हमको समीशन एक्स स्क्वायर हासिल हो जाता है, यानी कि इनका जमा जो है वो हासिल हो जाता है, जिसकी ज़रूरत हमें फॉर्मूला को बैठाने में होगी। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि 382 जो है वो हमारा जमा इन्हिराफ का जमा जो है वो हासिल हुआ। तो अब यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जिन जिन मरहलों से हम गुजरे उसे एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि सबसे पहले तो जितने स्कोर है उसको हम लिख लेते हैं, उसको शामिल करते हैं और उसके बाद उस स्कोर की तादाद से तकसीम करें और औसत मालूम करें। तो हम जैसे कि मैं बताया कि जो तादाद है उसको लिख लेते हैं, उसको जोड़ लेते हैं और उन तादाद की को फॉर्मूले के हिसाब से हम उसका
मीन या औसत निकाल लेते हैं। मुंदरजे वाला दूसरे कॉलम में दिए गए एक्स के कम को कंप्यूटिंग करने के इन्हेराफ एक्स का पता लगाया जाता है। यानी कि फिर जैसे हमने बताया कि दूसरे कॉलम में हम छोटा एक्स या इन्हेराफ जो है वो निकालते हैं। तीसरे जो कॉलम होता है उसमें तमाम इन्हेराफ को हम मरबा करेंगे, यानी कि दुगना कर देते हैं। चौथे में हम तमाम मरबे इन्हेराफ को शामिल करते हैं, यानी कि हम उसको जोड़ लेते हैं। और पांचवें में हम फिर फार्मूले की मदद से मेयारी इन्हेराफ का हिसाब जो है वो लगाते हैं। अब फार्मूला यहाँ पर जो है वो जो है वो ये है कि जो फॉर्मूला था पहले समीशन एक्स स्क्वायर बटा एन, उसकी मदद से हम जो औसत इन्हेराफ या इसको हम कह लें एसडी हम कह लें मेयारी इन्हेराफ जिसे हम कहते हैं वो हम हासिल कर लेते हैं। अब ये तो हिसाब किताब हुआ गैर ग्रुपशुदा आदाशुमार के लिए मेयारी इन्हेराफ की गिनती करने के लिए कि अगर जो डेटा है जो हमारे सामने आदाशुमार है वो गैर ग्रुपशुदा है तो उनसे हम किस तरह से मेयारी इन्हेराफ की गिनती करेंगे। अब इसके बाद तवील तरीके से ग्रुप करदा डेटा के लिए मेयारी इन्हेराफ की गिनती करते हैं। ग्रुप करदा डेटा यानी कि जब आंकड़े या आदाशुमार हमारे ग्रुप में होते हैं तो हम उसकी गिनती कैसे करते हैं। इसके लिए भी जो फॉर्मूला होता है वो औसत इन्हेराफ के जैसा ही होता है और इसमें थोड़ा सा फर्क ये हो जाता है कि यहाँ पर हम समीशन एफ एक्स स्क्वायर बटा एन करते हैं। यानी कि पहले हमने सिर्फ समीशन एफ एक्स समीशन एक्स स्क्वायर बटा एन करके गैर ग्रुपशुदा आदाशुमार के लिए मेयारी इन्हेराफ की गिनती की। अब हम यहाँ पर उसमें एफ एक्स स्क्वायर यानी कि समीशन एफ एक्स स्क्वायर की गिनती करते हैं और उसको एन से हम भाग देते हैं, तो हम यहाँ पर ग्रुपशुदा डेटा से मेयारी इन्हेराफ की गिनती करने में कामयाब होते हैं। यहाँ पर जो समीशन एफ एक्स स्क्वायर होते हैं कि जब तादाद को उनके मुताल्लिका इन्हेराफ के मरबा एक्स स्क्वायर हासिल होता है तो एफ एक्स स्क्वायर के साथ ज़ब्त किया जाता है और फिर इसे एफ एक्स स्क्वायर को जोड़ करके उसको हम हासिल करते हैं। और एन जैसा कि आप जानते हैं कि स्कोर्स की कुल तादाद होती है, जब जो स्कोर हमारे सामने होता है उसकी जो कुल जो तादाद होती है वो एन के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ देखिए कि जो डेटा है जो आदाशुमार है आपके वो किस तरह से ग्रुप में सजाए गए हैं। यहाँ पर ग्रुप में है क्लास इंटरवल, पहला जो कॉलम है वो आपके सामने क्लास इंटरवल का दिखाई दे रहा है और उसके साथ क्लास इंटरवल के साथ ही फ्रीक्वेंसी या एफ का जो कॉलम है वो बना हुआ है। यहाँ पर भी हम फिर उसी तरीके से मिड पॉइंट निकालते हैं, बीच का हिस्सा निकालते हैं, बीच का बिंदु निकालते हैं जहाँ पर हम जो क्लास इंटरवल है उस क्लास इंटरवल को जोड़ते हैं और जोड़ करके 2 से उसको भाग देते हैं। यानी कि 127 और 129 है उसको जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद और 2 से भाग देते हैं तो इसके बाद जो मिड पॉइंट या जो बीच का जो बिंदु है वो जो हमें हासिल होता है वो होता है 128। तो इस तरह से हम यह देख रहे हैं कि जितने भी क्लास इंटरवल हैं उन सब का हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं और उन सब के सामने जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उस फ्रीक्वेंसी के साथ हम उसको ज़ब्त कर लेते हैं, उसका गुना कर देते हैं। यानी कि हम इसको फ्रीक्वेंसी के साथ इसका गुना करके एफ और बड़ा एक्स जो है वो हम निकालते हैं। बड़ा एक्स से यहाँ पर ताल्लुक मिड पॉइंट का होता है, बीच के बिंदु का होता है जो कि हम उसको निकालते हैं उसको ज़ब्त करके। अब यहाँ पर जब हम एफ एक्स निकाल लेते हैं तो अब ज़रूरत पड़ती है हमें छोटे एक्स की, जिसको कि हम बड़े एक्स और उस मीन से घटा करके हासिल करते हैं, उसके औसत से घटा करके हासिल करते हैं। तो यहाँ पर हम जो हमारे सामने एफ एक्स मिला उस एफ एक्स को हम पहले जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद जो हासिल होता है वो हमारा समीशन एफ एक्स हो जाता है। एफ एक्स बड़ा एफ माफ कीजिए फ्रीक्वेंसी के साथ बड़ा एक्स जो होता है उसका जोड़ हासिल होता है। अब हमें ज़रूरत होती है छोटे एक्स की या इनकी इन्हेराफ निकालने की ज़रूरत होती है
इन्हेराफ को हम x माइनस m की मदद से निकालते हैं और फिर उसके बाद जो x हासिल होता है उसका हम उसका मरबा कर देते हैं, यानी कि हम उसका दुगना कर देते हैं। दुगना करने के बाद जो एक्स स्क्वायर निकल गया, उस एक्स स्क्वायर को वापस हम फिर उस फ्रीक्वेंसी के साथ ज़र्ब कर देते हैं, गुना कर देते हैं। यानी कि एक बार हमने उस फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट निकालने के बाद उससे गुना किया तो हमें समीशन एफ एक्स मिल गया, बड़ा एक्स हासिल हो गया। और दूसरी बात, जब हम इन्हिराफ निकाल लेते हैं तो वो उस इन्हिराफ को फिर हम उस ताकत से उस फ्रीक्वेंसी के साथ उसको ज़र्ब कर लेते हैं और उसको और इसका जो दुगना हम करते हैं उस दुगने को हम फ्रीक्वेंसी के साथ ज़र्ब करके एफ एक्स स्क्वायर हासिल करते हैं। यानी कि फ्रीक्वेंसी के साथ जो इन्हिराफ है उसे हम ज़र्ब करके गुना करके हासिल कर लेते हैं और उसको टोटल पूरा उसका जमा जो है वो जोड़ लेते हैं। उसको जोड़ने के बाद जो हासिल होता है वो हमारा समीशन एफ एक्स स्क्वायर हो जाता है, जो कि फार्मूले के हिसाब से हमें इसकी ज़रूरत होती है। तो मिड पॉइंट को मुतल्लिका क्लास वक्फों के लिए शुमार किया जाता है सबसे पहले। तो उसके बाद जो ताद्दुद होते हैं, फ्रीक्वेंसी हमारी होती है और औसत जो नुक्ता को गुना करके एफ एक्स का हिसाब लगाया जाता है। तीसरे मरहले में एफ एक्स के तहत तमाम स्कोर शामिल करते हैं और उस रकम को स्कोर की तादाद से तकसीम करके और औसत मालूम करते हैं। चौथे मरहले में एक्स को अब एक्स वस्त नुक्ता से एम को कम करके शुमार किया जाता है, यानी कि हम उसे इन्हिराफ हासिल कर लेते हैं। जो पांचवा मरहला होता है, इसके बाद एक्स को हासिल करने के लिए मुरबा किया जाता है, यानी कि एक्स को हासिल जो एक्स स्क्वायर होता है उसको हासिल करने के लिए उसको हम मुरबा कर देते हैं, यानी कि उसको हम दुगना कर देते हैं। एफ और एक्स स्क्वायर को गुना करके एफ एक्स स्क्वायर का हिसाब लगाया जाता है। जैसे कि अभी हमने बताया आपको कि एक्स स्क्वायर निकालने के बाद वापस फ्रीक्वेंसी के साथ उसको ऑब्जर्व करते हैं और एफ एक्स स्क्वायर जो है वो हासिल करते हैं। एफ एक्स स्क्वायर हासिल करने के लिए एफ एक्स 2 शामिल करते हैं और फिर फार्मूले की मदद से मेयारी इन्हिराफ का हिसाब जो है वो लगाया जाता है। फार्मूला जो है वो फार्मूला ये है कि समीशन एफ एक्स स्क्वायर बटा एन, यानी कि समीशन एफ एक्स स्क्वायर जो हमें सबसे आखिर में हासिल हुआ उसको हम पूरा जो एन है जो आदाद शुमार का जो पूरा 7.97 हासिल हुआ, यानी कि ये जो मयारी इन्हिराफ हासिल हुआ हमें वो हुआ 7.97, जो हमें इतने सारे मरहले से होकर के गुजरने के बाद हासिल होता है। अगर कोई भी एक मरहला अगर हम छोड़ दें या छूट जाता है या किसी किस्म की कोई गलती उसमें हो जाती है तो सही तरीके से मयारी इन्हिराफ की गिनती नहीं हो सकेगी, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें सही हर एक मरहले से होकर के गुजरना पड़ेगा कि हम सबसे पहले बड़ा एक्स निकालते हैं, उसके बाद हम इन्हिराफ निकालते हैं, इन्हिराफ को हम उसको मरबा करते हैं, फिर उसके बाद उस मरबे को जो इन्हिराफ का मरबा होता है उसको वापस हम फ्रीक्वेंसी के साथ फिर से ज़र्ब करते हैं और तब उसको जोड़ने के बाद जो हासिल होता है वो हम हमारे फार्मूले के हिसाब से हम हासिल कर पाते हैं और उसको फार्मूले पर बिठाने के बाद n से भाग देने के बाद जो हासिल होता है वो हमारा मयारी इन्हिराफ कहलाता है। मयारी इन्हिराफ में एक और भी कुछ खास बात है, जो जैसे कि मुख्तसर तरीक़ाकार के ज़रिए ग्रुप शुदा आदाद शुमार के लिए ST का या मयारी इन्हिराफ का हिसाब करना। मुख्तसर तरीक़ाकार के ज़रिए ग्रुप शुदा, तो ग्रुप शुदा आदाद शुमार से मयारी इन्हिराफ का हिसाब मुंदरजा झेल फार्मूले के ज़रिए भी लगाया जा सकता है। मुंदरजा झेल जो नीचे लिखे हुए हैं उसके ज़रिए लगाया जा सकता है, जिसमें कि SD बराबर छोटा i अंडर रूट एफ एक्स डैश स्क्वायर बाई n माइनस समीशन
एफ एक्स डैश बाई एन का होल स्क्वायर। ये एक लंबा फार्मूला है जो जिस पर कि हम इसकी मदद से भी एक मेयारी इन्हेराफ की गिनती कर सकते हैं। यहाँ पर आई जो है उससे ताल्लुक है कि क्लास वक्फा का साइज, यानी कि जो क्लास इंटरवल होता है उसका साइज क्या है। जैसे नाज़रीन आपको ये पता है कि जो क्लास इंटरवल होते हैं वो ज़्यादातर 3, 5 या 10 के वक्फे में होते हैं, या उसके जो साइज होता है 3, 5 या 10 का होता है। लेकिन कभी कभी इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, तो 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा जाता है कि 3, 5 या 10 का होता है। तो हमें ये सबसे पहले देखना है कि हमारे पास जो ग्रुप शुदा आदाद शुमार है उसकी जो उसका जो क्लास वक्फा है उसका साइज क्या है, और ये हम छोटे आई के नमूने के तौर पर या छोटे आई से मार्क करके इसको दिखाते हैं। उसके बाद समीशन एफ एक्स स्क्वायर होता है कि जब ताअद्दुद को उनके मुताल्लिका इन्हिराफ के मरबा हासिल होता है, एफ एक्स स्क्वायर के साथ ज़र्ब किया जाता है तो एक्स स्क्वायर हासिल होता है, जो एफ एक्स स्क्वायर का कुल होता है। एफ एक्स स्क्वायर का उसको कुल कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि इस मुख्तसर तरीके से ग्रुप डेटा के लिए किस तरीके से हम मेयारी इन्हिराफ की गिनती के मराहिल से होकर के गुजरते हैं। यहाँ पर ये देख लेते हैं, यहाँ पर क्लास इंटरवल है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी है, फिर मिड पॉइंट है, डेविएशन है यानी कि इन्हिराफ है, फिर उस इन्हिराफ का एफ एक्स यानी कि फ्रीक्वेंसी के साथ ज़र्ब है, और फिर इस एफ एक्स का यानी कि फ्रीक्वेंसी के साथ जो ज़र्ब किया गया इसको दुगना करना है। यानी कि यहाँ पर ये देख रहे हैं हम कि जो क्लास इंटरवल है उसकी मदद से हमने पहले मिड पॉइंट को निकाल लिया। तो मिड पॉइंट निकालने का या जो बीच का जो बिंदु है उसको निकालने का जो तरीका है वो सब में एक जैसा होता है, चाहे फार्मूला अलग हो या एक जैसा। अलग अलग होता है तब भी हम जो हमारे मिड पॉइंट निकालने का तरीका है वो भी वो एक ही जैसा होता है। तो यहाँ भी हम मिड पॉइंट वैसे निकालते हैं कि क्लास इंटरवल के को जोड़ करके उसको 2 से भाग दे देते हैं, और जो हासिल होता है वो हमारा मिड पॉइंट हो गया, और उसको हम बड़े एक्स से दिखाते हैं, उसको हम बड़ा एक्स से लिखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर इस मिड पॉइंट को निकालने के बाद हम डेविएशन निकालते हैं यानी कि इन्हिराफ निकालते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो बड़ा एक्स घटाओ ए एम बाई आई होता है, यानी कि जो उसका एक्स तो हमने निकाल लिया यहाँ पर, और उसके बाद एक हम माना हुआ औसत निकालते हैं जिसको हम अज्यूम्ड मीन कहते हैं, कि हम ये मान उसको जो वक्फा है उस वक्फे को वहाँ पर हम लिख देते हैं। इसकी मदद से हम इन्हिराफ निकालते हैं, और इन्हिराफ जब हासिल हो जाता है तो दूसरा कॉलम हमें बनाना होता है एफ एक्स डैश का। यहाँ पर हम जो इन्हिराफ निकालते हैं उसमें हम स्मॉल एक्स को डैश की मदद से दिखाते हैं, यानी कि एफ एक्स माफी यहाँ पर जो स्मॉल एक्स जो इन्हिराफ को दिखाता है तो सिर्फ छोटा एक्स लिखने से मेरा काम नहीं चलेगा, यहाँ पर छोटे एक्स के साथ हम डैश लगाते हैं और उसकी मदद से हम इन्हिराफ को दिखाते हैं। इस इन्हिराफ के साथ हम एफ यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको ज़र्ब करते हैं, तो हमें हासिल होता है एफ एक्स डैश, जो हासिल हो गया हमको 6, 4 आप कॉलम में देख सकते हैं कि 4, 6, 4, 2 वगैरह ये सब हासिल हो गया। और अब जब एफ एक्स डैश हासिल हो जाता है तो एफ एक्स डैश को हम मुरबा कर देते हैं, यानी कि इसको दुगना करते हैं। जैसे 4 का 16, 6 का 36, फिर 4 का 16, 2 का 4, 0 का 0 हो जाएगा, फिर -4 का 16 हो जाएगा, -8 का 64, -6 से 36, -8 से फिर से 64 और -10 से 100, यानी कि ये हमारा एफ एक्स डैश स्क्वायर हासिल हो गया। इन सबको हम जोड़ करके समीशन एफ एक्स डैश का बाद जो हमें जो नंबर मिलते हैं उसको हम फिर जा करके फॉर्मूले पे बिठाने की कोशिश करते हैं। तो मरहला एक ये होता है कि हर क्लास वक्फे के दरमियान दरमियानी नुक्ते को मिड पॉइंट को हमें मालूम करना होता है। दूसरा है कि एक कदर को औसत के तौर पर फर्ज करें, जैसे अज्यूम्ड मीन हमने बताया, एक औसत मान लेते हैं, एक माना हुआ औसत यहाँ पर कि ये यहाँ पर औसत
इस पूरे फ्रीक्वेंसी में ये जो औसत है वो यहाँ पर गिरेगा। तीसरा जो मरहला होता है वो वस्त नुक्ता और फर्जी औसत के दरमियान फ़र्क मालूम करें और उसे क्लास के वक्फों से तकसीम करें। यानी कि यहाँ पर जो तीसरा मरहला है वो थोड़ा मुश्किल होता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि यहाँ पर औसत नुक्ता और फर्जी औसत के दरमियान फ़र्क मालूम करना है, घटाना है उसको और उसे क्लास के वक्फों से तकसीम करना है। जितना भी जो क्लास के जो वक्फा हो जो भी, जैसे कि यहाँ पर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लास का जो वक्फा है वो वक्फा यहाँ पे नाज़रीन आप देख सकते हैं कि 127 और 129 है। तो यहाँ पर वक्फा कितना है, यहाँ पर सिर्फ 3 का वक्फा है, 27, 28, 29 3 का वक्फा है। तो यहाँ पर जो आई होगा हमारा वो हमारा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने ये लिया है और औसत नुक्ता और फर्जी औसत के दरमियान फ़र्क मालूम करने के लिए उस क्लास के वक्फों से तकसीम कर देते हैं और तब हमको हासिल होता है एक्स डैश। एक्स के ऊपर एक खड़ी लाइन जो है वो हम लगाते हैं तो वो एक्स डैश कहलाता है। इसके बाद एक्स को मुताल्लिका फ्रीक्वेंसी से ज़र्ब करते हैं। जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, जो हमारे सामने क्लास इंटरवल के साथ जो फ्रीक्वेंसी हासिल है उसके साथ उसे उस अलग अलग फॉर्म्स को जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है ग्रुप डेटा के लिए, आई अंडर रूट एस समीशन एफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस, घटाना है इसको यहाँ पर समीशन एफ एक्स डैश बाई एन का होल स्क्वायर से। तो इन सब को जब हमें हासिल हम अपने इसकी गिनती करके जब हम सारे नंबर को हासिल कर लेते हैं, यानी कि हमारे पास समीशन एफ एक्स डैश हासिल हो जाता है, एफ एक्स डैश स्क्वायर हासिल हो जाता है, एन पता चला है हमारा इनकी जानकारी है, आई के बारे में हमें जानकारी हो जाती है। तो हमें सिर्फ उस फॉर्मूले पर सभी नंबरों को बिठा देना होता है, रख देना होता है और उसकी मदद से फिर हम कुछ नतीजे तक पहुंच जाते हैं और उसकी गिनती करके हम नतीजे तक पहुंच जाते हैं जो हमें बताता है कि ये मेयारी इन्हिराफ का कितना है, इसका मेयारी इन्हिराफ जो है वो कितना है। तो यहाँ पर जब हम फार्मूले की मदद से इसको बिठाते हैं सारे नंबर को उसको मेयारी इन्हिराफ निकालने के लिए, तो 5.55 हासिल होता है। नाज़रीन ये 5.55 जो होते हैं ये हमारा मेयारी इन्हिराफ जो है वो छोटी तरीके से ये निकाला जा सकता है। तो नाज़रीन यहाँ पर आपने आज ये देखा कि किस तरह से हम अलग अलग जो हिसाब होता है, जो आदाद शुमार होते हैं उसकी जो जब गिनती करने की हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। हमें कभी रेंज निकालने की ज़रूरत पड़ती है, कभी हमें चौथाई इन्हिराफ की ज़रूरत पड़ती है, कभी औसत इन्हिराफ की ज़रूरत पड़ती है और कभी हम मेयारी इन्हिराफ निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जितनी तरह के भी जो ये आदाद शुमार से जुड़े हुए हिसाब किताब होते हैं उसको जो निकालने की जब ज़रूरत पड़ती है तो उसमें हम अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ तोड़ नहीं करते हैं, बल्कि उसका हर आदाद शुमार के लिए के हिसाब के लिए उसका एक अलग अलग फार्मूला है और उस फार्मूले की मदद से हम कुछ मरहलों को तय करते हुए उन फार्मूले तक पहुंच जाते हैं और उन फार्मूलों की मदद से हम किसी नतीजे तक पहुंच करके अपने आदाद शुमार से कुछ नतीजे हासिल कर लेते हैं। तो नाज़रीन ये थे आपके आज के लिए इतना ही आज के लिए आप जिससे कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा और आप इसकी मदद से कुछ हिसाब किताब कर करके किसी अपने तहकीक में किसी नतीजे तक पहुंच सकते हैं। तब तक के लिए अगले क्लास में फिर हम आपके पास इसी से जुड़ी हुई कुछ और मज़ीद गुफ्तगू लेकर के आपके सामने मौजूद होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।